कोई ज्ञान पाना बुरी बात थोड़ी है। हमने तो 9वीं क्लास में याद कर ली थी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरान, NaN, MgL, KCl, CpI, VCr, Mn, FeCuN, आज तक भी चल रही है। पूरी पीरियोडिक टेबल लट ली, आगे से भी पीछे से भी। पर पीरियोडिक टेबल पदार्थ का काम करेगी, पदार्थ की संशुद्धि करेगी। पदार्थ डगमगाएगा तो पीरियोडिक टेबल बताएगी कि किसके साथ वैलेंसी लगाने से पदार्थ बचेगा। लेकिन आत्मा डगमगाएगी, मन डगमगाएगा, शक्ति और सत्ता के सिंहासनों के सामने आत्मबल डगमगाएगा तो रामचरितमानस काम आएगी, राम काम आएंगे, गीता काम आएगी। मंदोदरी ने कहा, राघव, मैं महारथी रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं आपके दुख में सम्मिलित हूं, मैं आपके पति की मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूं, पर आप यहां तक क्यों आई? मंदोदरी ने कहा कि मैं जानना चाहती थी, देखना चाहती थी कि ऐसा उस पुरुष में क्या है जिसने मेरे पति को हरा दिया, जो इतना बड़ा शक्तिशाली था। तो राम ने कहा कि आपको उत्तर मिला माता? मंदोदरी ने कहा, आते ही मिल गया राघव। एक मेरा पति था जो तुम्हारी पत्नी को छीनना चाहता था, एक तुम हो जो दूसरे की स्त्री की छाया पड़ते ही छिटक कर दूर खड़े हो जाते हो। यही राम और रावण होने में अंतर है। अमेरिका एक नया संपन्न देश है, लेकिन उसके पास अपनी संस्कृति डेवलप नहीं हो रही। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास संस्कृति है। संस्कृति कैनवस है, संपत्ति पेंटिंग है। पेंटिंग के बिना कैनवस रह सकता है, कैनवस के बिना पेंटिंग नहीं बन सकती। मैं आशा करता हूं कि कल आप इस बात पर चर्चा करेंगे, सोचेंगे तो आपकी समझ में आएगी कि मैंने क्या बड़ी बात कही। मेरे मुंह से आज राम ने निकाली। इसीलिए जो सांस्कृतिक, अभी मुझे 2 बच्चियां मिली, पीछे हमारे मित्र लेके आए, बोले ये दोनों लड़कियां धर्म शिक्षा देती हैं, कॉन्वेंट के बच्चे, इधर के बच्चे, शाम को उनको बुला। तो मैंने दोनों बेटियों से कहा कि भारतीय सांस्कृतिक धर्म की, सनातन धर्म की वैज्ञानिकता पर बोलो। मैंने कल भी बोला, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे राम ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, आकाश में यूं करके कुछ पैदा नहीं करी, ये फू मार के किसी को नहीं मारा, पुरुषार्थ दिखाया, जूझे, रोए, लड़े, अकेले हुए, आंख से आंसू भी टपका। जिस दिन माता शक्ति ने रावण को अपने अंक में लेकर राम की सेना पराजित कर दी, उस दिन आंख से आंसू भी निकला और इनके चरणों पर गिरा, इनके हाथ पर गिरा बजरंगबली के। और आंसू देखते ही हनुमान की आंखों में क्रोध उतर आया कि मेरे रहते भगवान की आंख में आंसू। उन्होंने आकार बढ़ाया और अंतरिक्ष लीलने के लिए तत्पर हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब जागृत हुए कि क्या करें। तब ब्रह्मा ने कहा, अब इसको मार नहीं सकते, इसकी हनु नहीं तोड़ सकते अब पिछले बचपन की तरह। अब ये एकादश रुद्रावतार है, प्रकृति समाप्त हो जाएगी, इसे केवल ममता समझा सकती है। तब अंजनी मां प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि तू जो ये करने जा रहा है, तूने अपने स्वामी से आज्ञा ली है, राम से? बोले वो तो नहीं लिया। तब मां ने डांटा कि बड़ा हो गया है, कुछ अकल सीख, अभी भी वही बचपना को उठ जाऊंगा और खा जाऊंगा, पहले जाके अपने स्वामी से आज्ञा ले। तब वापस आए हनुमान। राम भी रोए हैं, क्या कहूं आज जो नहीं कही। निराला जी लिखते हैं राम की शक्ति पूजा में कि राम रोए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, माता चली गई तो जिधर शक्ति है उधर को लेकर चिंतित हैं वो, और आराधना करते हैं और उसके बाद उसको जीतते हैं। खगमग मधुकर श्रेणी से पूछते हैं कि तुमने सीता को देखा है क्या? हे खगमग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। भैया विज्ञान पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस पढ़ लो, मैंने भी पढ़ी। ये जो आज नए लड़कियां हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, MBA के, कोई ज्ञान पाना बुरी बात थोड़ी है। हमने तो 9वीं क्लास में याद कर ली थी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरान, NaN, MgL, KCl, CpI, VCr, Mn, FeCuN, आज तक भी चल रही है। पूरी पीरियोडिक टेबल लट ली, आगे से भी पीछे से भी। पर पीरियोडिक टेबल पदार्थ का काम करेगी, पदार्थ की संशुद्धि करेगी। पदार्थ डगमगाएगा तो पीरियोडिक टेबल बताएगी कि किसके साथ वैलेंसी लगाने से पदार्थ बचेगा। लेकिन आत्मा डगमगाएगी, मन डगमगाएगा,
शक्ति और सत्ता के सिंहासनों के सामने आत्मबल डगमगाएगा तो रामचरितमानस काम आएगी, राम काम आएंगे, गीता काम आएगी। जिस देश और समाज ने संस्कृति को अपनी अर्थव्यवस्था बनाया, उस देश का अस्तित्व बाजार हो गया। सामान्य रूप से मैंने एक महत्वपूर्ण बात कह दी आपसे। रामचरितमानस को पढ़ो, राम की कहानी को पढ़ो तो ऐसा लगता है अभी की कहानी चल रही है। ये नकली मायावी जो देश है, नकली माया जो बनाई है। प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है? ये माएं बैठी हैं जिनके बच्चे 7-8 साल के हैं, ये इस बात को मानेंगी, और जो जवान लड़के हैं 19-20 साल के, वो मानेंगे। आज से 10 साल पहले एक वर्चुअल वर्ल्ड था, यूट्यूब था, ऑरकुट था, उससे पहले तो चिरकुटी थे, बाद में ऑरकुट आया। ऑरकुट था, फेसबुक आया, बाद में गूगल आया। तो क्या था, जो जीवन में वास्तविक रूप से घट रहा है उसकी छाया वर्चुअल वर्ल्ड पे दिखाई देती थी। तब तक ठीक था, अब प्रॉब्लम हो गई। अब जो वर्चुअल वर्ल्ड पर है उसको आप वास्तविक समाज में ढूंढ रहे हैं। अरे मूर्ख आदमी, उसने 25 फिल्टर लेके फोटो खींचा है, तो देखेगा तो तेरा भ्रम टूटेगा ही। माया को सत्य मान रहा है जो वहां घटित हो रहा है। आप देखो वर्चुअल वर्ल्ड की 30 सेकंड की रील देखो, क्या प्रेम है पति पत्नी में। और शाम को 9:30 बजे उनका रियल वर्ल्ड देखो, तो वर्ल्ड कप में इतनी हिंसा नहीं जितनी उनमें हो रही। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इसने आपकी शांति भंग की है, क्योंकि आप इसे सत्य मान बैठे हैं। खरदूषण को जब राम वध करने के लिए गए, यहां भी कथा में प्रवेश करने वाले संत बैठे हैं। मैंने पूछा तुलसी पीठाधीश्वर, मेरे बड़े आदरणीय पूज्य प्रज्ञा चक्षु रामभद्राचार्य जी से कि महाराज ये क्या है कि कहानी यहीं से शुरू हो रही है कि शोभा सिंधु खरारी। मैं उस राम की वंदना करता हूं जो शोभा का सागर है और खर के दुश्मन है। भाई राम ने तो रावण को मारा, ये खरवर तो स्कीम में निबट गए। स्कीम चलती है ना, जैसे आपने चलाई, हमने 1 मांगा, आपने 2 भेजे, है ना, स्कीम में 1। तो ये खर दूषण तो स्कीम में मारे गए, फिर आपने खरारी क्यों लिख दिया? क्योंकि खर माया है, वो 1 के 5 1 के 5 इकट्ठा कर देता है। उस दर्पण माया का राम ने वध किया। एक सूत्र दे रहा हूं आज अपने अपने राम के आखिरी सत्र पर, जिनकी सहमति हो वो अपनी तालियां यहां भी बजाना, मुझे फेसबुक पे सूचित भी करना। अपने जीवन में आज के बाद से घड़ी लगा के, टाइम लगाकर, पूरे दिन में 1-1 घंटे करके 4 बार 4 घंटे निकालो, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल और टीवी नहीं होगा, केवल आप और आपके परिवार और आपके मित्र होंगे। ऐसा समय निकाल के देखो। कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे, उन्हें शंका है कैसा देश, ये आपको षड्यंत्र पूर्वक ले जाया जा रहा है आपकी चेतना के क्षरण के लिए। फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं, सगे भाई से बोलचाल बंद है। नोएडा में हमारे एक हैं, बिल्डर हैं बड़े, मुझसे कह रहे थे कुमार साहब वो यमुना किनारे जो मेरा फार्म हाउस है ना, वहां आप राम पर बोलो 3 दिन, और अब तो बस जो कहिए, जो इंतजाम कहिए। मैंने कहा बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या हो गया? बोले नहीं, मैंने उस दिन सुना था, क्या राम और लक्ष्मण का, भरत का प्रेम आपने बताया, क्या माता सीता। भाई साहब बस आ जाओ और बोलो, और अब तो पैसा भी मेरे पास ठीक से आ गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले वो बड़े भाई साहब से सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ रहा था, मैं जीत गया, भाई साहब हार गए। मतलब वो राम और भरत के प्रेम की कहानी सुनना चाहता है भाई साहब को हरा के। नवरात्रि में मां के व्रत रख रहे हैं और अपनी मां का ख्याल नहीं है। कैसे लोग हैं? और ये ध्यान रखना गुजरात वालों, आगे बढ़ के लोहा लेने की तुम्हारी प्रवृत्ति, आदत है। लोहा तो मैं इज्जत में कह रहा हूं, वरना पंगा ही कहता। यह आप पर जिम्मेदारी है,
ये गुजरात पर जिम्मेदारी है कि हमारे सारी जनरेशन की कॉन्शियसनेस छीनने का षड्यंत्र है ये। एकाग्र ना हो सकें, इकट्ठे ना हो सकें, सोच ना सकें। ये जो इतने हजारों लोग आए हैं, ये इससे 10 गुना हो सकते थे अगर मोबाइल ना होते और मोबाइल का एडिक्शन ना होता। दांडी में मैं नमक बनाऊंगा, ये गुजरात का एक बेटा कहता है, और अंग्रेज की आर्मी कम पड़ जाती है लोग गिनने के लिए, क्योंकि तब मोबाइल नहीं था। ये जो मोबाइल शब्द है, ये क्या है? मोबाइल मतलब चलायमान, और चलायमान क्या? चंचल चित्त, हृदय, मन। इसीलिए हमारी संस्कृति में सब चीजों को प्रकृति से जोड़ा गया। अब हमें बताते हैं इको एक्सेप्टेबिलिटी। मैं गया था एक बार अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, वो साहब क्या चल रहा है? रिसाइकलिंग एंड इको एक्सेप्टेबिलिटी में एमबीए। गुजरात वालों को सिखा रहे रिसाइकलिंग, मारवाड़ियों को सिखा रहे रिसाइकलिंग। मैंने उस जर्मन टीचर से कहा कि वी आर गॉड फादर्स ऑफ रिसाइकलिंग। उसने कहा हाउ? मैंने कहा हम दुनिया के अकेले देश हैं जो गाड़ी साफ करने के लिए भी गंदा कपड़ा मांगते हैं। तू तो सुन के ही बेहोश हो जाएगी कि वो ऑलरेडी गंदा है। ये हम है रिसाइकलिंग की रिसाइकलिंग, इको एक्सेप्टेबिलिटी। छोटा सा जुगनू जिसकी कोई औकात नहीं है। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में? क्या है जुगनू तेरी औकात है इस दुनिया में? संस्कृत में नाम बताऊं जुगनू को क्या है? संतों को तो पता होगा, आपको नहीं पता होगा, अच्छा लगे तो बताना। क्या नाम है संस्कृत में? पता है क्या बोला इसका नाम? इंद्र गोप, इंद्र की गाय। सीधे राजा से जोड़ा है इसका नाम, ताकि मार ना सकें उसे, क्योंकि इको एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी है। छिपकली से खराब तो कोई चीज नहीं है। वो भी मेरे गांव में अगर किसी लड़की के हाथ पे गिर जाए तो मां क्या कहती है? ससुराल से कंगन मिलेंगे इसे, ताकि छिपकली भी ना मारी जा सके। कुत्ते तक का पूजन है कि ये धर्म है। युधिष्ठिर के साथ गया था, निराश ना हो, गधे की भी पूजा है। हाँ, शीतला सप्तमी के दिन गधे को पुए खिलाए जाते हैं, गधे की भी होती है। ये इको एक्सेप्टेबिलिटी जो है, प्रकृति में जो कुछ है वो हमें सब स्वीकार है। बिच्छू स्वीकार है, भगवान शंकर के आसपास रहने वाले। आंख धतूरा स्वीकार है। रसखान ने वंदना में कहा, रहीम ने कहा, आंख धतूरा चबात फिरे, विषखात फिरे, शिव तेरे भरोसे। घास तक को क्या कहा? हरिदर्भ, भगवान की घास। क्लोरोफिल, बाद में पता चला कि यही हरियाली है, उसको क्या कहा? हरितिल। तुलसी हरिप्रिया, वृक्ष हरिद्रुम, हल्दी हरिद्रा, पीपल हरिवास और कदम्ब हरिप्रिया। ये भारत है। सब चीजों में हरि है, सब चीजों में भगवान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। एक पंक्ति का अंतर समझ लो गुजरात वालों, राम होने और रावण होने में। और यहां मैं जानता हूं कि महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, बड़े व्यापारी बैठे हैं। यहां से समझो, राम और रावण में केवल इस बात का अंतर है जो प्राप्त और पर्याप्त में होता है। जिस दिन आप अपने पास जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन ही आप राम की तरफ हो जाओगे। रावण के पास क्या नहीं है? कोरोना में समझ में आई बात। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ फिर भूल गए। कोरोना में क्या समझ में आई? वॉक इन खोला, 150 ड्रेस रखी है साहब। क्या इनकी जरूरत थी? 250 जूते रखे हैं, इनकी जरूरत थी? अच्छा चलो ले सकते हो, बाइंग कैपेसिटी है, ले लो। एक और वादा करके जाओ आज। मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं, रोज रात गा के अपना घर चलाता हूं। आप तो व्यापारी हैं, स्थायी लोग हैं। एक वादा करिए, मैंने अपने जीवन में उतारा, आप भी उतारिए। एक बात तय करिए, कोई भी चीज खरीद लेंगे, प्रयोग करेंगे, और जब कोई दूसरी चीज खरीदने लायक हो जाए, पैसे आ जाएं, तो पहली चीज को किसी को बेचेंगे नहीं, किसी को देंगे। इस बात का प्रॉमिस करिए। रावण के पास क्या नहीं है? सब कुछ है जी उसके पास। जो नवग्रह हैं वो तो चरणों में पड़े रहते हैं।
सबसे ज्यादा जिस ग्रह से आप और मैं डरते हैं, उस शनि के ऊपर तो पैर रख के बैठता है वो। शनि नीचे पड़ा हुआ है। दुनिया में पंच कन्याओं में पूजे जाने वाली सर्वाधिक सुंदरी विदुषी महिला उसकी पत्नी है, माता मंदोदरी। मैं जहां से आता हूं वहां की थी, मेरठ की। हमारे एक शायर है, उनकी मेरठ में ससुराल है। वो एक दिन आए प्रोग्राम में, मेरठ में कवि सम्मेलन था। 5 बार बोले कि आप लोग मुझे ताली बजाइए, मैं मेरठ में मेरी ससुराल है। मैंने कहा खुश मत हो, रावण की भी यहीं थी। क्या नहीं बात है, शेर सुना के दाद मांगो। ये क्या ससुराल में क्या भीख मांग रहे हो भाई? मैं राष्ट्र, मैं नामक राजा की पुत्री थी मंदोदरी। पंच कन्याएं जो हमारे यहां पूजित हैं, जिनमें तारा अहिल्या है, उनमें मंदोदरी मां का नाम भी है। रावण के पास वो सब था, लेकिन उसके बाद भी जंगल में घूमते हुए वनवासियों की वलकल पहनने वाली सामान्य स्त्री के ऊपर उसकी जिव्या ललचाई। क्या मूर्ख आदमी है, घर में हीरा पहने हुए इतनी सुदर्शन पत्नी है और दूसरे की पत्नी को बलपूर्वक अपहरण कर रहा है। यह प्राप्त और पर्याप्त का अंतर है। दक्षिण की एक रामायण में, रामकथा में उल्लेख आता है महाराज जी, जब रावण गिर गया और उसके शव पर विलाप करने लगे लोग, मंदोदरी आई, मामा आए, मातुल आए, विभीषण भी रोने लगे। विभीषण बहुत रोए। विभीषण ने कहा भैया आपने मेरी बात मानी होती तो आज आप ही राजा होते, मैं तो आपका अनुचर सेवक था। तो राम भी दुखी हुए। राम समुद्र के किनारे एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगे कि यार ये सब क्यों हुआ, मेरे हाथों इतना विद्वान आदमी क्यों मारा गया। सब महिलाएं रो रही थी। मंदोदरी ने सोचा कि जरा उस आदमी को तो देख के आऊं जिसने मेरा पति मारा। पूरी दुनिया जिसके नाम से कांपती थी, इतना ज्ञानी, इतना महापंडित, स्वर्ग जिसके सम्मुख नत हो जाता हो, जिसने कुबेर के चीजों पर भी अपना अधिकार कर लिया हो, उस आदमी को देख के तो आऊं। दक्षिण की रामकथा में यह उल्लेख है। आकाश में चांदनी बरस रही है, शिला के ऊपर पीठ किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, धनुष नीचे पड़ा हुआ है, जटा खुल गई हैं, लड़ते लड़ते, होता है ना, खेलते खेलते, परफॉर्म करते करते, उदास मन के साथ सोच रहे हैं कि क्या हुआ। और मंदोदरी देखने गई कि कौन वो आदमी है, ऐसा क्या अंतर है मेरे पति में और उसमें कि उसने हरा दिया और मेरा पति हार गया। अचानक राम को लगा कि उनके घुटने के पास एक छाया आई कुछ स्त्री की। तो राम एकदम चौंक के खड़े हुए और दूर हट के कहा कि माता, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। आप कौन है? शायद गलत दिशा में आ गई हैं। यह युद्ध का प्रदेश है, निरापद स्थान नहीं है। आप मुझे बताएं, मैं अपने लोगों से आपको आपके घर तक छुड़वा देता हूं। मंदोदरी रोने लगी। मंदोदरी ने कहा राघव, मैं महारथी रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं आपके दुख में सम्मिलित हूं। मैं आपके पति की मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूं, पर आप यहां तक क्यों आई? मंदोदरी ने कहा कि मैं जानना चाहती थी, देखना चाहती थी कि ऐसा उस पुरुष में क्या है जिसने मेरे पति को हरा दिया, जो इतना बड़ा शक्तिशाली था। तो राम ने कहा कि आपको उत्तर मिला माता? मंदोदरी ने कहा आते ही मिल गया राघव। एक मेरा पति था जो तुम्हारी पत्नी को छीनना चाहता था, एक तुम हो जो दूसरे की स्त्री की छाया पड़ते ही छिटक कर दूर खड़े हो जाते हो। यही राम और रावण होने में अंतर है। रावण मनुष्यों पर राज्य करता है, राम मनुष्यता पर राज्य करते हैं। अच्छा लगा करे तो बता दीजिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है, मुझे नहीं पता। रावण अहंकार के कारण कुछ नहीं देखता, वो तथ्य को नहीं मानता, सम्मुख जो सामने है वो नहीं मानता। वो खुद भी कहता है, खर दूषण मोह सम बलवंता। खर और दूषण तो मेरे समान ही बलवंत थे, इन्हें तो कोई भगवंता ही मार सकता, कोई भगवान ही मार। जब तुझे पता था तो फिर क्यों किया ये? एक पंक्ति फिर पढ़ रहा हूं इन दोनों के अंतर में, फिर आपकी तालियां गूंजती दिखाई दें।
रावण इच्छाओं के पाश में है और राम इच्छाओं से मुक्त हैं। यही राम और रावण होने का